बंगाल की सियासत में आज वो धमाका हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा बयान, एक ऐसा ऐलान जिसने ना सिर्फ टीएमसी की जड़ें हिला दी है बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को आग की लपटों में धकेल दिया है। मुर्शिदाबाद में बन रही एक नई बाबरी मस्जिद की घोषणा और उस घोषणा के बाद टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता। ये पूरा मामला सिर्फ बयानबाजी नहीं, ये बंगाल की राजनीति को सीधे दो ध्रुवों में बांटने वाली एक बड़ी साजिश की झलक दिखाता है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आपको बताते पहला झटका, टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया है। जी हां, बंगाल की ममता सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए भरतपुर के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। कारण क्या? मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का विवादित ऐलान। फरहाद हकीम ने साफ बोला है, ये पूरा बाबरी प्रोपेगेंडा बीजेपी का खेला हुआ है। हुमायूं क्यों बनाएंगे बाबरी मस्जिद? पैसे हैं तो कुछ और बनाए। मतलब ममता बनर्जी नाराज, पार्टी नाराज, पर हुमायूं कबीर अडिग ठोक कर खड़े हैं। दूसरा झटका, हुमायूं का खुला ऐलान, मैं बाबरी बनवाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। सस्पेंशन के बाद हुमायूं कबीर भड़क गए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, ये मैंने कौन का मतलब है, और साथ ही पार्टी कुछ कहे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बाबरी मस्जिद बनाकर ही रहूंगा, जरूरत पड़ी तो जान भी दे दूंगा। और बस यह बयान बंगाल की राजनीति में आग लगाने के लिए काफी था। तीसरा ट्विस्ट यह है कि 6 दिसंबर की तारीख क्यों चुनी गई है। 6 दिसंबर वही तारीख है जो 1992 में अयोध्या का विवादित ढांचा ढहा था। उसी दिन मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में नई बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान है और रैली की धमकी। आपको बता दें, रेजी नगर के बेलडांगा तक पूरा हाईवे मुसलमानों के कब्जे में होगा। ये बयान सीधे सीधे विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा दे गया जिसे वो चुनाव में पहले हवा देने के लिए तैयार बैठे थे। चौथा मोड़, आपको बता दें, जमीन का विवाद और साथ ही टीएमसी नेताओं की दखलंदाजी रहा है। हुमायूं कबीर ने दावा किया है, मस्जिद की जमीन पहले तय हो चुकी थी, 6 हिस्सेदार, 4 तैयार, 2 नहीं। समस्या कहां आई है? कबीर के शब्दों में स्थानीय टीएमसी नेता हसनुमज खां शेख और साथ ही रबीउल आलम चौधरी और उनके बेटे पुलिस के साथ मिलकर जमीन देने से रोक रहे हैं। यानी एमएलए पार्टी में रहते हुए भी अपनी ही पार्टी से लड़ रहे थे। पार्टी जगह विरोध हुआ है, उन्होंने छोड़ दी वो जगह, और साथ ही दूसरी जगह भी रोका गया है। अब तीसरी जगह खोज रहे हैं और इसी जमीन विवाद के विवाद को अत्यधिक भड़काऊ मोड़ दे रहा है। आपको बता दें, हुमायूं कबीर ने धमकी भी दी है, सीधे घोषणा कर दी है, कल ही टीएमसी छोड़ दूंगा, 22 तारीख को नई पार्टी की घोषणा करूंगा, 122 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मतलब एक नया मुस्लिम वोट बैंक काटने वाला चेहरा बंगाल की राजनीति में उतरने वाला है। टीएमसी के लिए ये सीधा खतरा और बीजेपी के लिए एक सीधी मजबूती है और चुनाव मैदान में भारी ध्रुवीकरण का संकेत भी माना जा रहा है। और साथ ही इस पूरे विवाद में टीएमसी कह रही है ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी कर रही है। टीएमसी मुसलमानों को भड़काकर वोट बैंक बचा रही है और बीजेपी में हुमायूं कबीर खुद को कौम का नेता साबित करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बीच में हुमायूं कबीर खुद को कौम का नेता बताते फिर रहे हैं और साथ ही नाम पर भी विवाद है। लेकिन कबीर का बयान आग में घी डालने जैसा था। अगर मेरा बेटा पैदा होता है तो नाम क्या रखूं, बीजेपी बताएगी क्या? और इस लाइन ने हिंदू मुसलमान और राजनीति को और भी गहराई में धकेल दिया है। मुर्शिदाबाद पुलिस हाई अलर्ट पर है और साथ ही बेलडांगा से राजनीतिक तक जो क्षेत्र शांत माना जाता था, उधर कबीर की रैली ने कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक सबकी चिंता बढ़ा दी है। अगर रैली टकराव में बदली तो ये बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। बंगाल की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक बयान, एक ऐलान पूरा माहौल बदल सकता है। हुमायूं कबीर अब टीएमसी के नहीं, पर उनकी बातें टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस सबको परेशान कर रही हैं। क्या बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का मुद्दा चुनावी बारूद बनेगा? ये पूरा मामला सिर्फ ध्रुवीकरण की स्क्रिप्ट है। जो भी हो, 6 दिसंबर से पहले और बाद बंगाल से होने वाली हर हलचल आपके सामने हम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।